सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो उन सब टीचर्स के लिए जो 2011 से पहले लग चुके हैं। मतलब टोटल भारत में 20 से 30 लाख टीचर के आसपास ये संख्या होगी टोटल अलग अलग स्टेट की। राजस्थान की बात करूं तो लगभग 3-3.5 लाख टीचर ऐसे होंगे जो टेट उत्तीर्ण नहीं हैं और वर्तमान में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा अहम डिसीजन आया है और वो डिसीजन ऐसा है जो शायद उन टीचर्स के लिए अपने आप में एक मुश्किलें खड़े करने वाला है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट में खूब सारी दलीलें दी गई इस चीज को लेकर सभी शिक्षक संगठनों की ओर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और एनईपी 2020 और आरटी 2009 की जो वर्तमान धारा 23 के अनुसार कि सभी शिक्षक के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जो पहले सीमा दी गई थी कि आपको 2 साल यानी 31 अगस्त 2027 तक 31 अगस्त 2027 तक टेट करना अनिवार्य था, इसमें केवल इतनी छूट की है इन्होंने 31 अगस्त 2028 तक की इसकी सीमा को बढ़ा दिया है। यानी आपके पास 3 साल का मौका है और 3 साल के भीतर आपको टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अब आपके सामने सवाल आता है, राज्य सरकारों को इसमें क्या निर्देश दिया गया है? राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो वर्ष में 2 बार, वर्ष में, ठीक है ना, वर्ष में 2 बार जो है वो टेट का आयोजन करेगा। मतलब मिनिमम 6 महीने के अंतराल के बाद टेट का आयोजन होना चाहिए ताकि ऐसे सेवारत शिक्षक जो है वो टेट एग्जाम उत्तीर्ण कर पाए। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि सर मान लीजिए किसी की टेट उत्तीर्ण नहीं होती है तो क्या होगा? यदि 3 साल में आप 6 बार टेस्ट देते हैं, 5 बार टेस्ट देते हैं और आपका नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान टेट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नए बच्चे हैं उनका ही नहीं होता है, 60% मिनिमम मार्क्स होते हैं। या तो इसमें यह प्रावधान होना चाहिए था कि इन टीचर्स को कुछ छूट मिलनी चाहिए थी। खैर वो आगे देखना पड़ेगा कितनी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इनके बराबर एलिजिबल किया जाएगा तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी यदि बराबर होता है, क्योंकि वर्तमान पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। और अचानक से 4 पेपर क्लियर करना, साइकोलॉजी पढ़ना, हिंदी, आपका 2 लैंग्वेज पढ़ना और आपका अपने सब्जेक्ट को तैयार करना अपने आप में कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़े कर सकता है। लेकिन अच्छी चीज भी है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो उसको बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है। मान लीजिए आप टेट उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? तो उसके बाद 31 अगस्त 2028 के बाद आप टेट उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो आपको एक प्रकार से अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो है वो दे दी जाएगी। मतलब आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अब आप घर बैठिए और आराम से जो है वो कार्य कीजिए। यद्यपि आपका जो लाभ था वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अब दूसरा सवाल आता है कि सर जिनका समय 5 साल से कम बचा है क्या उनको इस परीक्षा से छूट दी गई है? हाँ, उनको इस परीक्षा से छूट दी गई है, लेकिन यदि उनका प्रमोशन होता है ग्रेड 2 में तो कहीं ना कहीं उनको करना होगा। यदि उनको प्रमोशन नहीं लेना तो 5 साल से कम समय यदि उनके लिए बचा है तो वो बिना टेट किए भी रह सकते हैं। लेकिन जिनका 5 साल से अधिक का समय बचा है उनको यदि इन सर्विस रहना है तो उनके लिए टेट करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब प्रमोशन के लिए जरूरी है चाहे 5 साल से कम समय बचा हो, और यदि आपको सर्विस में रहना है तो जरूरी है, चाहे प्रमोशन लो चाहे मत लो, आपको 5 साल, आपको ये 3 साल के भीतर जो है वो टेट करना अनिवार्य होगा। तो आज ये डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस डेट को बढ़ाया नहीं जाएगा। मतलब जो 3 साल किया गया है इसमें अब आगे छूट नहीं दी जाएगी। मतलब कुल मिला के डिसीजन ये है, अब आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, अब आपको टेट करनी होगी। तो सेवारत टीचर जो है उन बच्चों से, उन टीचर्स महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा प्रारंभिक तौर पे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि 1 साल 2 साल में कहीं ना कहीं निकल जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी सीडीपी वाला पार्ट आता है तो 30 नंबर का पार्ट आता है। आपको हिंदी या इंग्लिश में से 2 लैंग्वेज, आपको संस्कृत में से 2 लैंग्वेज चुननी है जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है। तीसरा, आपको आपका जो विषय है वो स्पेशली आपको अच्छे से तैयार करना है। वो टीचिंग मेथडोलॉजी जो है उसको तैयार कर लें। स्पेशली इनके पीवाईक्यू देखिए। सीडीपी का मैं जल्दी ही इसको लेकर एक अच्छा सा बहुत सरल भाषा में कोर्स भी लॉन्च करेंगे जिससे आपको बड़ा आसान लगे। और कहीं भी आपके पास कोई ज़रूरी नहीं आप कोर्स वोर्स लें, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिस जगह पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यदि खुद भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं
तो इतना बड़ा पहाड़ नहीं मानेंगे तो आसान हो जाएगा, अन्यथा आपको लगेगा। नए बच्चों के लिए इसलिए ये अच्छी न्यूज़ आप कह सकते हो कि उनको लगता है कि बहुत सारे टीचर जो नहीं कर पाएंगे या वो अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले लेंगे या वो इसे छोड़ेंगे कि हम इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, तो काफ़ी सारी सीटें जो खाली हो जाएंगी। टोटली मैंने कहा कि पूरे भारत का जो आंकड़ा है ये लगभग 20 लाख से अधिक टीचर ऐसे हैं जिन्होंने टेट उत्तीर्ण नहीं किया, और राजस्थान में लगभग 3 लाख के आसपास टीचर हैं। तो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अहम है। देखते हैं इसके क्या दूरगामी प्रभाव होंगे। बाकी मैं यही कहूंगा जो सेवारत हैं उनको, जो 2011 से पहले लग गए हैं और टेट उत्तीर्ण करके नहीं लगे थे, उनको लिए अनिवार्य होगा, उनको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। धन्यवाद।